अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बारे में डिस्कस करना है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, इसके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स के अंदर क्या है। उसने कहा था कि एटम में जो मुश्तमिल होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान क्या होगी, कूलम्ब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तीसरा पॉइंट उसने क्या कहा कि साइज ऑफ एटम क्या है, बहुत कम है, स्मॉल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। यानी साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर ऑफ द एटम। यानी न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। कितना है, 10 की पावर, न्यूक्लियस का कितना है, 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -15 मीटर। और जो रेडियस ऑफ एटम है वो कितना है, 10 की पावर -10 मीटर। यानी उसने क्या नतीजा निकाला कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10,000 पार्ट ऑफ द साइज ऑफ द एटम। उसने फिर क्या कहा, ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। यानी सारे का सारा मास कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो भी एटम है उसका सारे का सारा मास कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो इसका मतलब है हैवी हिस्सा कौन सा हुआ, न्यूक्लियस हुआ। उसके बाद एटम क्या है, एज ए होल न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इसके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, उतने ही इक्वल अमाउंट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। तो इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एज ए होल न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद उसने जो नतीजे निकाले उसने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया। उसने फिर ये कहा साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। और फिर उसने कहा सारे का सारा मास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड ने कुछ ड्रॉबैक पेश किए। उसने क्या कहा, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड द न्यूक्लियस। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द, तो वो मूव करना शुरू करता है, एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मस्ट इमिट रेडिएशन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो इमिट करता है एनर्जी को और लूज करता है एनर्जी को। दस द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट कंटिन्यूस इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें जब जब तक वो रिवॉल्व करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रिवॉल्व करता रहता है, तो वो एनर्जी क्या करता रहेगा, इमिट करता रहेगा, और लूज एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जैसे वो एनर्जी लूज़ करेगा तो एटम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आहिस्ता से स्लो डाउन होना शुरू, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। एंड विल नॉट एबल टू द विथस्टैंड एंड द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा किसको, स्पायरल पाथ को, यानी मुड़े तुड़े पाथ को फॉलो करेगा। कभी इंक्रीज हो जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और आखिरकार इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके गिर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाता है। अगर ये होता है तो एटम तो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये कितने के अंदर अनस्टेबल होता है, -10 -8 सेकेंड के अंदर। बट दिस डज नॉट हैपन एटम आर स्टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा है एटम तो क्या है, स्टेबल है। ऐसा नहीं होता कि वो एटम न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाए। तो ये इंडिकेट करता है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। उसने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसने क्या एक्सप्लेन किया, मेजर पोर्शन ऑफ द एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन ए मिन्यूट सेंटर लोकेटेड। यानी सारे का सारा मास कहाँ पे लोकेट करता है, सेंटर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर। एज अर्लियर एज 1920 ही प्रिडिक्टेड दैट प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल विद यूनिट मास बट हैव नो चार्ज, ही नेम सच पार्टिकल न्यूट्रॉन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो कि कुछ पार्टिकल क्या हुए, एम्प्टी स्पेस होने की वजह से उसमें से पास हो गए हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है। फिर दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन। तीसरे के अंदर क्या है हमारे पास कि लार्ज डिफ्लेक्शन हुई है। लार्ज डिफ्लेक्शन के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो था, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल था, वो न्यूक्लियस से टकराया। तो इसका मतलब है क्योंकि भारी था, मास ज़्यादा था, वो सारे का सारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गया।
रदरफोर्ड ने कंक्लूड क्या निकाला अल्फा पार्टिकल सेक्रेटिंग एक्सपेरिमेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस, यानी जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा कि अक्सर जगह क्या है खाली है किसकी, एटम की। इस वजह से कुछ रेज उसमें से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा रास्ता चेंज करती हैं। ये इंडिकेट करती हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी थोड़ी सी उसने स्पेस हासिल की, जो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होंगी वो ये जाहिर करेंगी। अगला क्या उसने शो किया, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180, यानी सारी की सारी पास हो जाती है। जैसे देखो पहले के अंदर क्या है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल वर अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है कि उसके दरमियान एम्प्टी स्पेस है, और थोड़ी सी क्या हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई दूसरी के अंदर। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे क्या है, उसने थोड़ा सा वॉल्यूम लिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज ने। और तीसरे के अंदर क्या है, फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस ऑफ, यानी सारे के सारे वापस मुड़ जाते हैं 180 के अंदर। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या है, सारे का सारा मास एटम का यहीं पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लेड की शीट है, उसके अंदर हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव सोर्स के बाद जो हमारे पास है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो उसमें से प्रोड्यूस हुई है, फिर वो लेड शीट से फिट कराती है, और आगे हमने गोल्ड फॉयल रखी हुई है। गोल्ड फॉयल से हमारे पास ए बी सी की तरफ क्या होती हैं, वो डिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो ए है वो ये शो करती है कि सारी की